नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहली सुर्खियां। नए भारत में हर एक को बैंकारी खिदमात रहेंगी मुयस्सर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 2 यूनिट समेत 75 डिजिटल बैंकारी यूनिट मुल्क के नाम किए वक्फ। रवां बरस यूटी में कामयाब सयाहती सीजन हर लिहाज से बायस इत्मीनान। LG मनोज सिन्हा अवाम की आवाज प्रोग्राम में तरक्याती पेशरफ्त के ताल्लुक से कई मौज़ूआत का किया तज़किरा। जम्मू कश्मीर में सभी सेक्टरों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने पर मरकजी सरकार की तवज्जो मरकूज। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर सुभाष सरकार का इजहार ख्याल। और बड़गाम जिले में जारी तरक्याती अमल और फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी का चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल बैंकारी मराकज़ से डिजिटल खिदमात मजीद बेहतर हो सकेंगी और मुल्क में इस तरह की बैंकारी का एक मुतहरिक बुनियादी ढांचा कायम हो सकेगा। वजीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकारी यूनिट मुल्क के नाम वक्फ करने के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकारी के फायदे मुल्क के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए ये मराकज़ कायम किए गए हैं। वजीर आज़म ने कहा कि इसकी बदौलत बैंकारी और माली बंदोबस्त में बेहतरी आएगी, शफाफियत को बढ़ावा मिलेगा और माली शमूलियत का दायरा भी वसी हो सकेगा। वजीर आज़म ने कहा कि आम लोगों के रहन सहन को आसान बनाने के लिए जारी मुहिम में एक और अहम कदम है। उन्होंने कहा कि नए भारत में हर एक को बैंकारी खिदमात आसानी के साथ मुयस्सर होंगी। इस मौके पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि तरक्याती मकासद हासिल करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल सरकार की पहचान बन गई है। वज़ीर आज़म की तरफ से मुल्क को वक्फ किए गए 75 डिजिटल बैंकारी यूनिटों में जम्मू कश्मीर बैंक के छनी रामा जम्मू और लाल चौक श्रीनगर में कायम 2 यूनिट भी शामिल है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर बैंक की लाल चौक ब्रांच में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तालीम के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर सुभाष सरकार, जो कि मरकजी सरकार के अवामी राबिता प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत वादी में मौजूद हैं, ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात के साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस तकरीब में मौजूद रहे। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बू जान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। तालीम के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती अमल सिर्फ तालीमी सेक्टर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके तहत यूटी में सभी सेक्टरों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। वादी कश्मीर के अपने दौरे के आखिर में आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान यहाँ तालीम के शोबे में होशरुबा तरक्की हुई और पिछले 2 बरसों में इस सेक्टर के तहत यहाँ का बजट 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कौमी सतह पर तालीम के शोबे में हुसूलियाबियों की सर्वे का जिक्र करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी इस हवाले से काबिल जिक्र रही और पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर 17वीं मकाम से 8वीं मकाम तक पहुंच गया। नई कौमी तालीमी पॉलिसी का जिक्र करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस सिलसिले में बुनियादी ढांचा कायम करने की रफ्तार काफी इत्मीनान बख्श है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में पायदार तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। आज अवाम की आवाज प्रोग्राम के एक और शुमारे में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए कई स्कीमें और प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी में तरक्याती पेशरफ्त के ताल्लुक से कई मौज़ूआत का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के आबी ज़खायर और आबी पनाहगाहों से मुत्तलिक जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछली दहाइयों से आबी ज़खायर में 120 हेक्टेयर की कमी आ गई है, जो कि हम सब के लिए बाअस तशवीश है। उन्होंने कहा कि यूटी में आबी पनाहगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं और इस मकसद के लिए मशीनरी और इनफरादी कुव्वत को काम पर लगाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कामगारों और दस्तकारों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दस्तकारी के शोबों से जुड़कर अपने लिए बेहतर रोजगार के मौके पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए भी सरकार वादाबंद है और सरकारी पहल से यकीनी तौर पर किसानों की आमदनी दोगुना होने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। LG ने कामयाब सयाहती सीजन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आजकल यहाँ सयाहती सीजन अरूज पर है और
भारी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहां की सयाहत पर आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बरसों में सयाहों की आमद में मजीद इजाफा होगा, जो कि एक खुशाइंद बात है। आज शीर्ष पर है। मुझे भरोसा है कि आने वाले वर्षों में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होगा। मैं जम्मू कश्मीर की संस्कृति का अभिन्न अंग तथा आर्थिक व्यवस्था का मजबूत आधार स्तंभ मानता हूं। नई पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ने के लिए 2 साल पहले कारखानदारी स्कीम शुरू की गई थी और जो ट्रेनी हैं उनके लिए समुचित आर्थिक मदद की भी व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष 26 कारखानदार यूनिट स्थापित किए गए हैं ताकि पूरे मनोयोग से व्यक्तिगत रुचि लेकर नौजवान बच्चे तथा बच्चियां इस क्षेत्र से जुड़ सके। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की मदद से भी हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स स्थापित किए जा रहे हैं, जो डिजाइन, मार्केटिंग और स्किल के अपग्रेडेशन के लिए सुचारू रूप से काम भी कर रहे हैं। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हैंडीक्राफ्ट के कोऑपरेटिव तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी एक नई स्कीम शुरू की है और मुझे श्रोताओं से ये साझा करते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक 2700 कोऑपरेटिव। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में एक मुसव्वरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में IAS अभिषेक शर्मा के जम्मू कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ मुसव्वरी नमूने रखे गए हैं। इन नमूनों के जरिए मुसव्विर ने जम्मू कश्मीर के कम मारूफ लेकिन खूबसूरती के लिहाज से कई अहम पहाड़ी इलाकों और ढलवानों के हवाले से जानकारी आम करने की कोशिश की है। ये नुमाइश JKTDC के इश्तराक से मुनक्किद की गई है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बड़गाम जिले में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम और फ्लैगशिप स्कीमों के तहत दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों का जायजा लिया। जिले के दौरे के दौरान मौसूफ ने आज कैपेक्स बजट 2021-2022 और 2022-2023 की माली और अमली पेशरफ्त और बैक टू विलेज प्रोग्राम का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी मुतल्लिका महकमों से कहा कि वो तमाम स्कीमों की मौसर अमलावरी और तमाम मुस्तकीन को इन स्कीमों के दायरे में लाने को यकीनी बनाएं। उन्होंने सभी मुतल्लिका अफसरान से करीबी तालमेल के साथ काम करने के लिए कहा ताकि जमीनी सतह पर बेहतर से बेहतर नताइज हासिल किए जा सके। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने DDC और BDC मेंबरान, म्यूनिसिपल काउंसिलों के सदूर और पंचायती राज इदारों के दीगर मेंबरान के साथ डाक बंगला में इजहार ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुतालबात और मामलात चीफ सेक्रेटरी के सामने रखे और मौसूफ ने उन्हें जायज मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर पूरा करने की यकीन दहानी कराई। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा है कि यतीमों, बेवाओं और इक्तिसादी लिहाज से कमजोर तबकों को राहत पहुंचाने और उनकी बाज़ाबादकारी यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों में समाजी खिदमात के हवाले से सरगर्मियों में माकूलियत लाने की अशद ज़रूरत है। SP कॉलेज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन के एहतमाम से एजुकेशनल स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम करने की तकरीब की सदारत करते हुए मौसूफ ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि इंसानी हमदर्दी, दयानतदारी और शफाफियत के साथ काम किया जाए। कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण, जिनको कल शोपियां जिले के चौधरी गोंड इलाके में मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया, की आखिरी रसूमात आज बंद तालाब जम्मू में अंजाम दी गई। इस मौके पर आजहानी के लवाकिन के अलावा ADGP जम्मू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू और दीगर सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद के हमरा इंदिरा नगर में कायम मंदिर में हाजिरी देकर शोपियां में कल हलाक किए गए कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण को खराज पेश किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की एक अच्छी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने कई मुश्किलात और मुतालबात सूबाई कमिश्नर के सामने रखे। रहनावारी श्रीनगर में कायम स्टेडियम को सूफी बुजुर्ग जिंद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया गया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले और दीगर आम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वाजा फारूक रिंजू ने सूबाई कमिश्नर कश्मीर का शहर श्रीनगर में सकाफती लिहाज से अहम मकामात और तामीरात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया। तकरीब के दौरान शोपियां में कल हलाक किए गए कश्मीरी पंडित के एहतराम में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 219 करोड़ 32 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5,02,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहतयाब होने की शरह फिलहाल 98.76% है।
पिछले 24 घंटों में 2300 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 4,40,73,000 से ज्यादा अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। इधर पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,400 से ज्यादा नए मामला भी सामने आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और इक्तिसादी माशी बदहाली की वजह से लोग गूनागूं मुश्किलात से दोचार हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों से यहाँ की सूरत हाल यही है और अब बिजली फीस में इजाफे की वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक शहर खास के लोगों और पार्टी कारकुनों और अहदेदारों से खिताब करते हुए मौसूफ ने बिजली फीस में इजाफे को वापस लेने की सरकार से मांग की। पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने यूटी इंतजामिया से कहा है कि वह हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स जो चरार शरीफ पे 21 अक्टूबर जुमा के रोज पोशाक बंदी की तकरीब से शुरू हो रहा है के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए माकूल इंतजाम करें। आलमी यौम खुराक के हवाले से आज गांधरबल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया गांधरबल, महकमा खुराक, सिविल सप्लाईज, ICDS और फूड सेफ्टी महकमे के इश्तराक से मुनक्किदा इस तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दिन हर साल इस गरज से मनाया जाता है कि भूखमरी के शिकार लोगों की तरफ तवज्जो दी जा सके। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने आज एक CSC मोबाइल वैन की खिदमात शुरू की। इस वैन के जरिए 250 से ज्यादा ऑनलाइन खिदमात दस्तियाब रखी जा रही हैं और जिले के तकरीबन सभी इलाके के लोग इस वैन से इस्तेफादा कर सकते हैं। संडे फॉर श्रीनगर मुहिम के तहत श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज शहर श्रीनगर के ब्रारे नंबल खानियार और सिगबाग लाल बाजार के चंद इलाकों में खसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया। कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट कमिश्नर सैयद अब्दुल कासिम की निगरानी में मुनक्किदा इस मुहिम के दौरान जोनल सैनिटेशन ऑफिसर और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान इन इलाकों में जमा कूड़ा करकट और घास फूस को ठिकाने लगाया गया। NIT श्रीनगर में जारी 2 रोजा बाइलिंगुअल पोएटिक सिंपोजियम और अदबी तकरीब के दूसरे रोज आज शीना, पहाड़ी, गोजरी और पंजाबी जुबानों पर मकाले पढ़े गए जबकि कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। हिंदी और कश्मीर की दीगर इलाकाई जुबानों को फरोग देने के लिए अक्षर और मुस्कान मौजू के तहत इस प्रोग्राम का एहतमाम वादी की हिंदी शिक्षा समिति श्रीनगर और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने मुश्तरका तौर किया। मौसमी सरमा के दौरान पहलगाम और इससे मुत्सिल सयाहती एतबार से अहम इलाकों की तरफ सयाहों की आमद को मद्देनजर रखते हुए R&B डिवीजन खनबल ने 12 किलोमीटर मुसाफत वाली पहलगाम आडू सड़क की तजदीद और मरम्मत और इस पर तारकोल बिछाने का काम शुरू किया है। श्रीनगर में आज एक्सिस बैंक ने एक दोस्ताना क्रिकेट मैच का एहतमाम किया। यह मैच एक्सिस बैंक 11 और ऑफिसर्स 11 के दरमियान खेला गया। टॉस जीतने के बाद एक्सिस बैंक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा ओवरों में 200 रन बनाए जिसके जवाब में ऑफिसर्स 11 172 रन ही स्कोर कर सका। इस तरह एक्सिस बैंक 11 ने 28 रन से यह मैच जीत लिया। मैच के इख्तिताम पर फातह टीम और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। मौसम बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।